हम इस वक्त मुजफ्फरनगर में हैं और हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हैं। होम मिनिस्टर के भी आने की चर्चा है, संभावना है, लेकिन आज अखिलेश यादव और साथ साथ जयंत चौधरी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां और मेरठ दोनों जगह कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। ये बताइए कि जब मुलाकात हुई अमित शाह जी से, उसका कितना असर आपको दिख रहा है कि अब इस जाटलैंड में पड़ेगा? देखिए, असर तो पॉजिटिव पड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है, पहले भी काफी पॉजिटिव था। समय के साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव निकट है और लोगों के मन में अगर कोई नाराजगी किसी बात को लेके किसी के मन में है, तो जब चुनाव निकट आता है तो सबके मन में होता है कि कैसी सरकार बनानी है, कैसा मुख्यमंत्री बनाना है। और उसमें हम काफी आगे हैं। आम लोग मन में जो हमारे किसी बात से नाराज था, उसके मन में भी ये बात है कि नहीं भाई, सरकार बीजेपी की बननी चाहिए, योगी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हम वेस्टर्न यूपी में अखिलेश यादव को पसंद नहीं कर पाते। ऐसे कारण 12 से 17 के बीच में बहुत रहे हैं कि अखिलेश हमें हजम ही नहीं होते। तो धीरे धीरे पॉजिटिव ही होगा। लेकिन कल जयंत चौधरी ने आपके ऑफर के बाद जिस तरीके से अमित शाह जी ने कहा, उसके बाद कहा कि खीर मीठी है लेकिन इसमें जहर है। देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं, वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। सबके मेरे अपने विचार हैं, उनके अपने विचार हैं, उस पर क्या कहूं। उन्होंने जो कहा है उनके विचार हैं। आपको क्या लगता है कि जो जाट बिरादरी है कितना आपके साथ है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जाट इस वक्त आरएलडी और जयंत चौधरी के साथ है ज्यादा। देखिए, 14 में हमारे साथ था, 17 में था, 19 में था। हर बार ये बात कही जाती है, लेकिन जब चुनाव के दिन आता है, मैंने कहा ना, चलिए आप किसी जाट से गांव में पूछिए जाके, और पूछिए किसे मुख्यमंत्री चाहते हो। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? या तो अखिलेश बनेगा, योगी बनेगा। भाई, ना तो जयंत जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ना मैं बनूंगा, ना कोई और बनेगा। दो ही तो चेहरे हैं। तो एक बार पूछ लीजिए किसी से भी, लोक दल के से भी पूछ लीजिए। भाई, अब अखिलेश यादव स्वीकार है नहीं, तो उन्होंने कहेगा नहीं भाई वो स्वीकार नहीं। तो अब जब चुनाव निकट आएगा तो मुद्दा तो ये होगा हम किसको वोट दे रहे हैं, उसमें हम ही लोग रहेंगे। तो अखिलेश यादव को स्वीकार नहीं करने के पीछे की इतनी बड़ी क्या वजह है? आज तो दोनों एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहां भी और फिर मेरठ में। गठबंधन ऊपर है, नीचे नहीं है। दिल्ली लखनऊ में गठबंधन हुआ। ये कोई वोट ऐसी चीज नहीं, वो नहीं होती कि किसी के कहने से किसी को खुद दे दे वोट। मैं खुद मांगूंगा अपने लिए, अलग बात है। मैं दूसरे को तीसरे की वोट दे, तो इतना आसान नहीं है वोट का ट्रांसफर कि किसी को दो। उनकी इच्छा है, गठबंधन, वे स्वतंत्र है। 12 से 17 का जो दौर रहा है, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण का दौर था, गुंडागर्दी का दौर था, दंगों का दौर था। हम ब्लैक लिस्टेड थे, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, मतलब ये कह सकते हैं। और यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश नहीं थे, आजम खान थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश आजम खान को हैंडओवर कर रखा था। तो वो दौर वापस आएगा, सबको पता है, और हम उस दौर को वापस नहीं देखना चाहते। तो लेकिन जाटों के मन में ये तो है कि कम से कम जयंत हो सकता है उप मुख्यमंत्री बन जाए। डिक्लेयर करवा दो फिर, वो करेंगे। इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा दे सकता हूँ। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से ध्रुवीकरण काफी तेज हो सकता है। आपको लग रहा है कि ध्रुवीकरण होगा? नहीं, और हम चाहते भी नहीं। मेरे यहाँ बहुत से ऐसे मुस्लिम हैं और लोग हैं जो भाजपा को वोट देते हैं। इन 5 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है, बिजली पर काम हुआ है, लैंड ऑर्डर पर काम हुआ है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग अलग उसके हैं, जो हमें पहले वोट नहीं दी, इस बार देना चाहते हैं। और हमारे पास हमारे काम के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। हमें ध्रुवीकरण की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आवश्यकता है। क्योंकि जब कंपैरिजन हो रहा है 12 से 17 का और 17 से 22 का, तो उसमें अखिलेश यादव कहीं नहीं ठहरते। तो इसलिए वो प्रयास करें ध्रुवीकरण का। एक सवाल और सर, अमित शाह जी ने जो अपनी मीटिंग की, उसमें उन्होंने कहा कि वो गलत घर में चले गए हैं, उनको यहाँ वापस होना चाहिए और हम उनको अपने साथ लेने को तैयार हैं। आपको लगता है कि जयंत चौधरी की एक तरीके से जो चौधराहट है, उसकी स्वीकार्यता बीजेपी ने उसको माना है? आप मेरे से ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं कि जो मेरे गृह मंत्री ने कहा है या जयंत जी के संबंध में? कि मैं इसलिए नहीं, मेरे से मत कीजिए दोस्त। कारण ये कि मैं व्यक्तिगत राजनीति नहीं करता कभी भी। व्यक्तिगत निंदा या वो प्रशंसा मेरा स्वभाव नहीं है। तो इसलिए मैं इन सवालों के बारे में कुछ ना कहूं, क्योंकि उनके परिप्रेक्ष कुछ और था कहने का अमित शाह जी का। अब मैं सारा समझाऊं, ठीक नहीं, उस सब पे मैं ज्यादा ना कहूं तो बेहतर है। तो आपको ये लगता है कि अभी भी वो गलत घर में है, उनको यहाँ आना चाहिए बीजेपी? चुनाव के इस मोड़ पर मेरे कुछ भी कहना उचित नहीं है। चुनाव के बाद मुझे नहीं पता, मेरी राष्ट्रीय नेतृत्व है, मैं तो एक सांसद हूं,
और केंद्र सरकार में मंत्री हूँ, हमारे यहाँ संगठन निर्णय लेता है, मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है, जो निर्णय वो लेगा, उसमें मैं कहीं हिस्सेदार नहीं हूँ निर्णय में। नहीं, क्योंकि आप लोग सब लोग उसमें मीटिंग में मौजूद थे और खुद अमित शाह ने वो बात कही थी, इसलिए ये चर्चा इस वक्त बहुत चल रही है कि क्या जयंत जो है उनको एक ऑफर है, वो बीजेपी की तरफ आएंगे, इसके पीछे की वजह भी लोग समझना चाहते हैं। नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे संजीव बालियान, साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ जो गठबंधन है, यहाँ के लोग और खासकर जाट समाज में इसकी स्वीकार्यता नहीं है और जाट एक बार फिर 14, 17 और 19 की तरह बीजेपी को ही वोट देगा। कुमार अभिषेक, मुजफ्फरनगर, आज तक।